नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे गोल्ड एमसीएक्स का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें जिस तरीके की कल मूवमेंट रही उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि क्या इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमारा क्या व्यू बनना चाहिए, इसमें बाइंग का बनना चाहिए, सेलिंग का बनना चाहिए। दोस्तों, कल जिस तरीके की इसमें मूवमेंट रही थी मार्केट में आपके सामने है कि जिस तरीके से इसने शुरुआत करी थी इनिशियली, तो ये एक बहुत ही एक छोटे से सेलिंग प्रेशर को फेस कर रहा था, पर धीरे धीरे इसमें एक बाइंग आई, फिर एक सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, पर इसने ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया। ये हाई 50,600 का था और ये वाला हाई 50,590 का था। यहाँ से फिर एक करेक्शन आनी शुरू हुई और मार्केट इसी रेंज के बीच में क्लोज हो गया 50,336। दोस्तों, कल सितंबर की क्लोजिंग हो गई है मंथली। आज से अक्टूबर स्टार्ट है। कल परसों फिर संडे को भी हमारे 3 दिन के हॉलीडे हैं। हॉलीडे मतलब मार्केट के लिए हॉलीडे है और मतलब मार्केट बंद रहेगा। फिर एक फ्रेश ओपनिंग होगी मंडे को। पर इस दौरान जो फ्राइडे का सेशन है वो यहाँ इंडिया में ओपन नहीं रहेगा, बाकी हर जगह ओपन रहेगा। तो उसका एक मंडे को हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आज के दिन जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ को माइंड में रख के ट्रेड करेंगे। देखिए, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। आज 1 तारीख है, ठीक है, 1 अक्टूबर, कल 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, फिर 4 अक्टूबर। ये है ट्रेडिंग डे, ये है गांधी जयंती, ठीक है, ये है संडे और फिर ये वीकली ओपनिंग। इन चारों दिन में आज मार्केट ओपन है, 2 तारीख का फ्राइडे है। फ्राइडे को मार्केट इंडिया में बंद रहेगा, ठीक है। ये सॉरी, ये सैटरडे है, ये संडे है। 5 को 5 को वीकली ओपनिंग। तो आप ये देख रहे हैं 3 दिन का हॉलीडे, जिसमें ये दोनों दिन तो खैर कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर एक ये दिन जब इंडियन मार्केट क्लोज रहेगा और बाकी मार्केट ओपन रहेंगे, तो आज मान लेते हैं कि कोई एक चीज़ 1,000 रुपये पे क्लोज हो रही है और कल को इंडियन मार्केट तो क्योंकि बंद है, बाकी जगह इसमें एक अप ट्रेंड आ जाता है। ये 1,050 पे अपनी क्लोजिंग कर देती है ये चीज़। तो मंडे को अगर इसके बाद भी, क्योंकि कॉमेक्स खुल चुका होगा हमारे मार्केट से पहले, इसके बाद भी अगर तेज़ी आ जाती है, मान लीजिए 20 पॉइंट और ऊपर चला गया मार्केट, 1,070 पहुंच गया, तो ये एक और गैप अप ओपनिंग। तो आपको ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, मार्केट में ये गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे भी हो सकती है। तो आप कोई भी पोजीशन अपनी कैरी ना करें और जितनी भी पोजीशन है उसे आप आज ही क्लोज़ करके जाएं। ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद कोई व्यूअर्स हैं जो पूरा वीडियो ना देखते हों, वो शुरू में ये ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि शायद वीडियो में कुछ नहीं होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी चाहिए वो मैं आपको पहले बता दूँ। मार्केट की क्लोजिंग ओपनिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। मंडे को किस तरीके से मार्केट ओपन होगा वहाँ पर हमारी एक नज़र बनी रहेगी। फिर गैप अप हो, मतलब सिर्फ गैप अप ही नहीं, मेजर गैप अप और मेजर गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आज जितनी भी आपकी पोजीशन होगी सारी की सारी आप इंट्राडे बेसिस पर आप क्लोज करके जाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कितने भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहे हो, पोजिशनल कॉल किसी तरीके की कुछ नहीं बन पाएगी। देखिए, मार्केट में अगर कोई बहुत बड़े सिनेरियो में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो ही उसमें कुछ एक दिन को आप इग्नोर कर सकते हैं, पर उसके लिए आपका पोजीशन का होल्डिंग टाइम काफ़ी बड़ा होना चाहिए कि आपने आज ख़रीदा और अब एक 15 दिन का व्यू लेके चल रहे हैं। ये स्टॉक्स में तो ये चीज़ समझ में आती है। पहली चीज़ कि इंडियन मार्केट ही रहेगा और दूसरी चीज़ कि स्टॉक्स में हम थोड़ा
अपना टाइम होराइज़न काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेके चलते हैं, ख़ास तौर से कैश मार्केट में। तो दोस्तों बात करते हैं, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट में जब ये एक तेज़ी आई थी उसके बाद एक करेक्शन थी, यहाँ कुछ प्राइस था, मैंने 330 का मेरे ख्याल से एक प्राइस बताया था बाइंग के लिए, और फिर ये 50 590 तक गया था। उसके बाद से मैंने एक स्टॉप लॉस यहीं का बता दिया था 100, यहाँ मैंने 180 का बताया था शायद। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सा वो प्राइस है, तो शायद और ज़्यादा नीचे का लग रहा है मुझे। एक सेकेंड दोस्तों, 105। ओके, मैंने जो कॉल दी थी वो यहाँ दी थी, बाद में ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। ठीक है, क्योंकि कल मैं मार्केट ट्रैक नहीं कर पाया था, बाद में मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो मार्केट 600 तक गया था। ठीक है, 330 पे मैंने बाइंग दी थी, 600 तक मार्केट गया, और उसके बाद ये एक स्टॉप लॉस प्राइस था, यहाँ पर ये ट्रिगर हुआ। कोई अगर निकल गया हो तो निकल गया हो, वरना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। ये सेम चीज़ सिल्वर में हुई थी। सिल्वर भी, खैर वो सिल्वर के वीडियो में बात कर लेंगे। तो इस तरीके का एक ट्रेंड बना रहा था। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि तेज़ी बनती हुई आ रही है मार्केट में। अब जो व्यू आगे का बन रहा है, देखिए यहाँ पर एक प्राइस है जो मैंने आपको बता रखा है, वो है 50,850, जो इसके लिए गोल्ड के लिए एक बहुत ही मेजर ब्रेकआउट लेवल है। वो ऊपर में ब्रेक हो नहीं पाया, तो उस वजह से एक सेलिंग प्रेशर हमने काफ़ी तेज़ तरीके से बनते हुए देखा है चार्ट्स में। तो यहाँ से एक गैप डाउन ओपनिंग, एक कोशिश करी ब्रेक करने की ऊपर को, नहीं हुआ। दूसरी कोशिश करी ब्रेक करने की ऊपर को, हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट वापस नीचे। करंटली ये यहाँ ट्रेड कर रहा है। पर इसके बाद हमें किस तरीके का मार्केट नज़र आ रहा है? सबसे पहली चीज़ आप ये नोट कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल है, ब्रेकआउट लेवल है, वो बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है इस टाइम गोल्ड के चार्ट में। 50,850 का लेवल है, इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा तो इसमें एक तेज़ी बन पाएगी। पर अभी उसके नीचे है। अगर थोड़ा सा मार्केट धीरे धीरे एक डाउनवर्ड्स ट्रेंड लेने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक व्यू बनेगा कि एक जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है। पर अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का दिन भी जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो अपने माइंड में इस चीज़ को लेकर भी ट्रेड करते हैं कि आगे का व्यू कैसा लग रहा है, उसको कंसिडर करते हुए बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मार्केट को थोड़ा सा प्ले करना जानते हैं। वो अपनी पोजीशन ओपन रखेंगे उस डायरेक्शन में जहाँ पर उसके जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मार्केट नीचे या ऊपर कहाँ क्लोज होगा वो आज इतना मैटर नहीं करेगा, आगे की एक्सपेक्टेशन उनकी कैसी है या किस तरीके से वो ड्राइव करना चाहते हैं मार्केट को। तो वहाँ पर मार्केट में वो अपनी पोजीशन उस तरीके की बना के रखेंगे। थोड़ा सा शायद आपके लिए कोई कन्फ्यूजन अगर रह रही हो तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है इन चीज़ों में, और कुछ नहीं है। आप एक नॉर्मल ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो आपको समझ में आया आपने आज ट्रेड लिया, मैक्सिमम कल तक होल्ड कर लिया, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। ठीक है, जो मार्केट को थोड़ा अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं, या फिर अब इस तरीके से समझिए, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे वर्ल्ड बैंक, मॉनेटरी फंड्स, और इंडिया में रिज़र्व बैंक। देखिए इन सब का ट्रैक रहता है कि गोल्ड में आगे का व्यू कैसा है, और मैं इतना मानता हूँ कि उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे होती है, जिसमें बाइंग या सेलिंग से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। वो मार्केट में कब सेलिंग करते हैं, आपके पास हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, और वो किसके थ्रू करते हैं। मतलब आरबीआई मान लीजिए अगर इंडिया में है, तो
वो किसी इंडिविजुअल के थ्रू बाइंग करवाएगा, एच.एन.आईज़ के थ्रू बाइंग करवाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, ये प्रैक्टिकल है। वो कहीं रिकॉर्ड में आपको नज़र नहीं आएगा, पर ये चीज़ें प्रैक्टिकल रहती हैं। तो वो आगे का व्यू देखे कि मंडे को एक गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस हैं, जिसमें वो हम सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं इस चीज़ को कि गैप अप ओपनिंग होगी तो वो आज अपनी पोजीशन ओपन छोड़ के जाएंगे बाइंग में। ठीक है, मेरा व्यू हो सकता है गलत हो सकता हो, पर मैं इस तरीके से सोचता हूँ, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पर आप सिर्फ एक ही चीज़ ट्रैक कर सकते हैं कि चार्ट्स किस तरीके से चल रहे हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई टूल नहीं है। मार्केट में हमें जो चीज़ नज़र आ रही है, एक ये इस तरीके से एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 5850 मैंने आपको लेवल बताया है, जो ब्रेक होने के बाद ही मार्केट एक ऊपर की तरफ जा पाएगा। आइए एक घंटे की तरफ समझते हैं कि किस तरीके का हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर बढ़ता चला गया, नीचे कंसोलिडेट होकर सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग मिला। ऊपर के लेवल देखिए, अभी ये पूरा का पूरा रेंज में है। देखिए कल का दिन गोल्ड रेंज में रहा, कोई ऐसी एक स्ट्रांग एक डायरेक्शन नहीं थी। बाइंग करें तो मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। सेलिंग करें तो भी मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में हैं। यहाँ पर एक प्राइस मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट 50,000, ये आप मेरे कल के वीडियो में देख सकते हैं। इसके नीचे ही गोल्ड अगर आता है तो एक सेलिंग प्रेशर काफ़ी अच्छे से इसमें बन सकता है, और जिसके बाद करीब करीब 250-300 पॉइंट की एटलीस्ट हम एक करेक्शन देख सकते हैं चार्ट्स पे। तो वो उसके लिए 50,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट एक नीचे की साइड टर्न करेगा, और उसके बाद फिर ये जो चार्ट पर आपको एक मेजर सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, ये भी ब्रेक करेगा या नहीं करेगा उस पर एक नज़र बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये 49,200 समथिंग का एक प्राइस है। मार्केट में डाउन साइड कंटिन्यू होती है, उसके लिए 50,000 के नीचे इसे सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ये 50,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो कोई ऐसी बहुत ही ज़्यादा हम एक डाउन ट्रेंड नहीं देख सकते। हो सकता है कि सपोर्ट मिलके मार्केट ऊपर की तरफ टर्न कर जाए। अभी मार्केट ओपन होगा, मेरे पास कंटिन्यूसली ये पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। क्या करें क्या करें? देखिए व्यू मेरा जो बनेगा वो या तो 5850 के ऊपर बनेगा या 50,000 के नीचे बनेगा, जो एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन सकता है। इंट्राडे में मार्केट में जैसे मैंने कल भी कॉल दी, अब उसे आप स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ मान सकते हैं, या फिर ये भी मान सकते हैं कि वो 600 रुपये तक गया, 270 रुपये ऊपर गया है। नीचे में मेरे ख्याल से 200 पॉइंट के आसपास, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या लो लगा था, तो शायद 200 पॉइंट के आसपास नीचे गया हो। तो उस चीज़ को आप किस तरीके से ट्रेस करते हैं या फिर किस तरीके से समझते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा व्यू एक ट्रेंड को लेकर ज़्यादा क्लियर रहता है। इंट्राडे में मैं आपको कॉल तो दे सकता हूँ, पर मैं ऐसी छोटी कॉल्स में थोड़ा मैं भी विश्वास नहीं रखता हूँ कि इंट्राडे में 100-150 पॉइंट बहुत ईजीली होते हैं लेने, पर उसमें हमारा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस रिस्क से बचने के लिए मैं पहले ट्रेंड को थोड़ा सा कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेंड कैसा है। अभी ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन है। उसमें आप अगर गोल्ड में कोई ट्रेड करना चाहेंगे तो आपके लिए एक वो रेंज में रहेगा 50,000 150 में। इसमें एक लोअर एंड है, ऊपर में एक अपर एंड है इसका 50,600 का ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि 600 के ऊपर एक अच्छी मैं तेज़ी भी देख रहा हूँ। देखिए लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बताता हूँ, ऊपर में 50,600 जैसे ही ये ब्रेक करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली कल का जो हाई है वो इसका बहुत ही बिल्कुल उसी एक पॉइंट से इसने अपने आप को करेक्ट किया है, वहाँ से ये नीचे आया 50,600। उसके ऊपर जैसे ही ये जाएगा इसमें एक तेज़ी आ सकती है। नेक्स्ट इमीडिएट प्राइस हमारे लिए टेस्ट करने का होगा 5850, और जहाँ तक उम्मीद है कि 5600 अगर ये ब्रेक करेगा तो चांसेस ये रह सकते हैं कि 5850 भी ब्रेक कर देगा, और बाद में इसमें एक ऊपर के चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सेलिंग में ये थोड़ा सा एक मोमेंटम बनाता है तो 50,000 के नीचे हमें एक सेलिंग भी नज़र आ रही है, और वो सेलिंग कहाँ तक रह सकती है वो एकदम से मैं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं समझता, पर एक 200-300 पॉइंट की एटलीस्ट एक डाउनसाइड हमें चार्ट्स पे नज़र आ सकती है। तो ये व्यू है मेरा गोल्ड MCX पे। अगर कुछ इसमें
चेंजेस आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं मार्केट रिपोर्ट एमसीएक्स पे फ्लैश करने की कोशिश करूँ। पर दोस्तों आज मैं फिर बताना चाहता हूँ, मेरा कल भी मैं बहुत एक्सट्रीमली किसी सिचुएशन में मैं था, मैं बिल्कुल ट्रेस नहीं कर पाया मार्केट को। आज भी मैं कहीं पर बिज़ी रहूँगा, दोपहर के टाइम से शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाए। पर मेरी तब भी कल भी ये कोशिश थी कि शायद मैं रेस्पॉन्ड कर पाऊँ, मेरे पास मैसेजेस कंटिन्यूसली आई जा रहे थे। पर उस टाइम ना मैं मार्केट ट्रेस कर सकता था, ना मैं कोई अपना एक व्यू बता सकता था कि मुझे कैसा लग रहा है। मैंने ना चार्ट देखे, ना मार्केट देखा, बस एक मैंने मैसेज छोड़ दिया था जिसमें मैंने बताया था कि आज मैं कहीं पर बिज़ी हूँ तो मैं नहीं बता पाऊँगा। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस तरीके की कंडीशन मेरे साथ बनी रहेगी और मैं शायद 11-12 बजे तक तो मैं रेस्पॉन्ड कर सकता हूँ। पर जैसे भी तब तक चेंजेस रहेंगे मैं कोशिश करूँगा कि उस में ग्रुप में मैं मैसेज फ्लैश कर दूँ। तो दोस्तों ये था गोल्ड एमसीएक्स पे मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।